बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के प्रोग्राम के साथ मैं हूं नुस्ला मलिक। नाज़रीन, एक बयानिया बार बार कहा जाता रहा, पेश किया जाता रहा कि 9 मई के हवाले से अगर कुछ सबूत हैं तो सामने लाए जाएं, और अगर तफ्तीश नहीं हुई और चालान मुकम्मल नहीं हुए तो फिर सज़ा करने का मुतालबा क्यों किया जा रहा है। लेकिन अब JIT की रिपोर्ट भी इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में पेश हो गई, जिसमें क़यादत को, PTI की क़यादत को जिम्मेदार ठहराया गया कि उनके उकसाने पर 9 मई के वाक़यात हुए। अदालत ने पूछा वकला से कि अब आइए, आप तो कहते थे कि तफ्तीश मुकम्मल हो जाए, लेकिन अब आपको दलाइल देने पड़ेंगे। 9 मई की इस JIT की रिपोर्ट के बाद अब 14 जनवरी को वकला अपने दलाइल देंगे। दूसरी तरफ एक बयानिया बुशा बीबी का है डी चौक के हवाले से। वो कहती हैं, मैं अकेली रह गई, मैं तनहा थी, क़यादत कहाँ थी। सवालात उठा रही हैं बुशा बीबी कि क़यादत उन्हें छोड़कर चली गई। लेकिन दूसरी तरफ PTI की लीडरशिप का बयानिया है कि एक बार तो कहा गया कि हमने डी चौक नहीं जाना, फिर जब जाने का फैसला किया बुशा बीबी ने तो उनको निकालने के लिए भी पार्टी की क़यादत और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा मौजूद थे। अब दोनों में बयानिया सच्चा किसका है, कौन गलत बयानी कर रहा है और कौन सच बोल रहा है, इसका फैसला भी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को ही करना है। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो फेक न्यूज़ के हवाले से एक बड़ा ऑपरेशन होता हुआ दिखाई दे रहा है। आज भी 9 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए गए। उससे पहले भी काफ़ी लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो चुके, जिनके बारे में ये कहा जा रहा है कि वो कौमी इदारों के खिलाफ मुहिम चलाते हैं और फेक न्यूज़ का इस्तेमाल करते हैं। इस सारी सूरत हाल पर आज बहस करेंगे। मेरे साथ आज बड़ा ही मोअज़्ज़ज़ पैनल मौजूद है। हमारे उस्ताद जनाब सलीम बुखारी साहब, मुल्क के सीनियर सहाफ़ी और तज़कियाकार हैं। बुखारी साहब, आपका बहुत शुक्रिया पुराने वक्त देने के लिए। उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं अतर काज़मी साहब, सीनियर तज़कियाकार, सीनियर जर्नलिस्ट, और उनके साथ जनाब हैदर नकवी साहब, सीनियर तज़कियाकार भी हमारे साथ मौजूद हैं। सलीम बुखारी साहब, प्रोग्राम का आगाज़ मैं आपसे करना चाहूँगा। मैं बार बार एक बात कही जाती रही कि पुलिस ने ताख़ीर की, तफ्तीश मुकम्मल नहीं है, हमारे खिलाफ सबूत नहीं है, CCTV की फुटेज नहीं है। लेकिन 9 मई की JIT की रिपोर्ट भी आ गई, जिसमें वाज़ेह कर दिया गया कि जो लीडरशिप थी PTI की, उनके उकसाने पर लोगों ने जाकर हिसास मुकामात पर हमले किए। बहुत शुक्रिया आपका मलिक साहब, आपने याद किया अपने प्रोग्राम में। देखिए, 9 मई का कसिया जो है ये अब काफ़ी तूल पकड़ चुका है। पहले ही इसके ऊपर बहुत देर पहले जो कुछ भी होना था वो हो जाना चाहिए था, लेकिन बावजूद कहीं अदालतों में लोग हाजिर ना होते रहे, कहीं वकला नहीं आते थे, कहीं सुप्रीम कोर्ट में रिट हो गई, उन्होंने पेंडिंग कर दिया सब कुछ, तो मुकदमात चल नहीं रहे थे। लेकिन अब चूंकि मुतालबा इतना ज़ोर पकड़ गया था कि जिधर भी देखते थे यही आवाज़ आती थी कि जी 9 मई का फैसला होना चाहिए केसेस का। जनाब, हमारे तो मासूम और मजलूम लोगों को पकड़ के बिठाया हुआ है, साल साल हो गया है। ज़रा थोड़ा सा अगर मैं आपको पीछे ले जाऊँ, आप मुझे इजाज़त देंगे? जी। तो आपको 9 मई के बाद 10 तारीख को इमरान खान साहब ने सुप्रीम कोर्ट में बैठे हुए क्या कहा था, अगर आपके पास वीडियो हो तो ज़रूर चलाइए, लेकिन मैं उसका खुलासा बयान कर देता हूँ। उन्होंने ये कहा था कि आपने मुझे पकड़ा और आपने देखा मेरे टाइगर्स ने क्या किया। आप अगर मुझे दोबारा पकड़ेंगे तो मेरे टाइगर इससे भी बदतर करेंगे। ये बयान आपने सुन रखा है मलिक साहब या नहीं सुना हुआ? बिल्कुल ठीक है। ठीक है जी। अच्छा, अब एक तरफ तो ये है, लेकिन जब पता चला कि इसकी नौयत जो है वो बड़ी गंभीर है और ये गले पड़ सकती है, तो फिर कहा कि ये तो हमारे लोग ही नहीं थे। बिल्कुल ठीक। और इसके बाद जब फिर मजीद एहसास हुआ तो कहा ये तो एजेंसियों के लोग थे। बिल्कुल ठीक। तो एक तो ये अब बैक एंड फोर्थ की जो सूरत हाल है, उसने इस मुकदमे को और इस मुकदमे में जो लोग गिरफ्तार हैं उनकी ज़िंदगियों को मजीद अजाब में मुब्तला रखा। अब JIT बन गई है, उसकी रिपोर्ट आ गई है, तो प्रोसीडिंग्स तो अब चलनी है। जहां तक सबूत और शवाहद का ताल्लुक है, मैं, आप और मेरे साथी जितने भी मुअज़्ज़ज़ बैठे हैं पैनल के ऊपर, उन्होंने वो क्या चीज़ है जो वीडियो और उस वक्त की लाइव कवरेज में नहीं देखी हुई। ठीक है। कोई इबहाम हो या कोई ब्लाइंड केस हो तो उसके बारे में राय ज़नी की जा सकती है, लेकिन जो चीज़ खुली आंखों से देखी गई हो उसको आप आंखें बंद नहीं कर सकते, आप ये डिनाइल मोड में नहीं जा सकते। अनफॉर्चुनेटली PTI की लीडरशिप डिनाइल मोड में रही है, कभी जुडिशल कमीशन का तकर्रर करने के हवाले से, कभी सुप्रीम कोर्ट में रिट करने के हवाले से। तो इस मामले ने तूल पकड़ा जो कि नहीं पकड़ा जाना चाहिए था। और अब जबकि इसका आगाज़ हो गया है तो मेरे ख्याल से PTI की लीडरशिप को चाहिए कि वो इसको स्ट्रॉन्ग तरीके से परसू करे, अदालतों के अंदर इसको फेस करे, ताकि मजलूम लोग अगर हैं बकौल उनके इन कोर्ट्स तो उनको सजा ना हो, किसी के साथ ज्यादती ना हो पाए। बुखारी साहब, आपको लगता है कि जो 24 नवंबर की कॉल थी, जिसे आखिरी कॉल कहकर इस्लामाबाद लोगों को बुलाया गया,
वो कामयाब ना हो सकी, क्योंकि कहा गया था इमरान खान साहब रिहा होंगे, 9 मई के मुकदमात ख़त्म हो जाएंगे, 26वीं आलमी तरमीम ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद प्रेशर ज़्यादा डेवलप हुआ है पीटीआई के ऊपर, फर्द जुर्म भी आयद हो गई, जीआईटी की रिपोर्ट भी आ गई, गिरफ्तारियां भी शुरू हो गई। आप नाकामी समझते हैं उस आखिरी काल की, उसके ये असरात हैं? पहली बात तो यह है कि सियासत में कभी फाइनल कॉल किस्म की चीज़ हमने तो कभी सुनी नहीं है, लेकिन चूंकि फाइनल कॉल दे दी थी और वो कामयाब नहीं हुई, तो इसकी नाकामी का सारा सेहरा जो है वो पीटीआई की लीडरशिप के सर है। अगर आप मेरी ज़ाती रिक्वेस्ट पे तमाम उन स्टॉलवर्ड्स के बयानात इकट्ठे कर लें तो आपको पता चलेगा। कोई कह रहा है बानी साहब ने कहा है कि आप संगजानी चले जाएं, कोई कह रही है कि नहीं हमने तो डी चौक जाने का हुक्म है, कोई कह रहा है, वर्कर कह रहे हैं कि गंडापुर साहब और बीबी दोनों भाग गए, उनकी गाड़ी पर, उनके बाहर निकलने पर वर्कर्स ने क्या किया उसकी वीडियोस आपके पास मौजूद हैं, कहीं से सबूत लाने की जरूरत नहीं है। जो गालियां पड़ी, जिस नंगी गालियां दी गई वर्कर्स ने जब उन्हें पता चला कि गंडापुर साहब यहां से भाग रहे हैं, उनके फरार की कहानी भी मेरी और आपकी घड़ी हुई नहीं है। खुद उनकी पार्टी के बयानात अगर आप देख लें तो आपको पता चलेगा, या तो बानी पीटीआई के हुक्म की तामील नहीं हुई, उसकी खिलाफ वर्जी हुई है, और या आपस की कंट्राडिक्शन ने, वकला कुछ कह रहे हैं और वकला के भी ग्रुप आपस में दो कुछ कह रहे हैं, जो जेन्युइन पीटीआई के रहनुमा है वो कुछ कह रहे हैं, जो बीबी साहिबा हैं वो कुछ कह रही हैं, जो अलीमा खान साहिबा हैं वो कुछ कह रही हैं। इस कंट्राडिक्शन ने इस पूरे मार्च की नाकामी में कलीदी रोल अदा किया है। जी बिल्कुल ठीक है। सर काज़मी साहब, अगर हम बात करें इस वक्त बुशरा बीबी के बयानात की, वो कहती है मैं अकेली रह गई, पीटीआई की क़यादत कहती है नहीं हमने उनको निकालने में बड़ा अहम किरदार अदा किया। दूसरी तरफ पहले काल की जो दी गई थी 24 नवंबर की, उस पर भी इख्तलाफात थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप के माबैन, लेकिन अब ये सुना जा रहा है कि सिविल नाफरमानी की तहरीक और बाहर से जो पैसे भेजने हैं बैरून मुल्क पाकिस्तानियों ने अपने अजीज़ों को, उसको न भेजने की काल भी, इस पर भी पार्टी के अंदर बड़े शदीद इख्तलाफात हैं। शुक्रिया मलिक साहब। अच्छा, पहले तो मैं छोटा सा, ये जो आपने जेआईटी की बात की, मेरे ख्याल में ये अच्छी बात है, मामला अदालत में चलना चाहिए और जो भी मोजिज अदालत उसके ऊपर शवाहिद को सामने रख के फैसला करेगी वो सबको मानना चाहिए और फिर ये मामला आगे बड़ी अदालतों में, आला अदलिया में भी जाएगा। लेकिन जहां तक ये है कि क्या जेआईटी के आने से उनकी कोई गुनाही, वो गुनाहगार साबित हो गए? माजी में आपको पता है ओमनी ग्रुप की जो जेआईटी थी वो लिटरली ये मेरे सामने पड़ी हुई है इस वक्त, उसके अंदर जो चीजें लिखी गई थी जरदारी साहब के हवाले से 26 दिसंबर 21 की या 18 की, अभी मैंने ये सामने देख रहा था मेरे पढ़े हुए, ये 2018 की डॉन की जो हेडलाइन है वो ये है कि जरदारी और उसके साथियों ने स्टेट एंटिटीज के ऊपर जो है कब्जा कर लिया जेआईटी, और ओमनी ग्रुप में वो जिन शख्सियात के जिक्र था उन सबको हालिया ही दिनों में सदर जरदारी ने फिर वो कौमी तमगों से नवाजा है और जरदारी साहब खुद सदर बन चुके हैं। तो जेआईटी तो इस चीज का सबूत नहीं है कि कोई गुनाहगार है या नहीं, ये तो अदालतों में साबित होगा। अब जो आपने मार्च की बात की और उसकी कामयाबी और नाकामी की, मुझे ये लगता है कि अभी तो खान साहब की अपनी जो क़यादत है वही मुझे कन्विंस नहीं लगती। जो आपने देखा कि मार्च यहाँ पे आया, हमें तो उनकी टियर 1 की क़यादत नजर ही नहीं आई। वो तो बच्चों को, दूसरों के बच्चों को मरवा दिया यहाँ पे, और खुद वो घरों में बैठ के हर टीवी स्क्रीन पे लोगों को वलवला दिलवा रहे हैं, जोश दिलवा रहे हैं। भाई हमने तो देखा है कि जो भी क़यादत होती है, चाहे वो शहीद बीबी हो, दीगर लोग हों, वो उन्होंने जब भी कोई मार्च निकाले वो आगे होते हैं, वो सबसे आगे अगर क़यादत चल रही होती तो फिर होता ये मार्च जनाब, ये इनकी जमात का। ये तो मलिक साहब अब हालत ये है कि जो इमरान खान ट्वीट करता है, इनकी क़यादत तो उसको रीट्वीट नहीं करती। वो मतलब इनके आप सेक्रेटरी वो इंफॉर्मेशन ले लें, जितने भी इनकी मेन स्ट्रीम लीडरशिप है वो तो खान साहब की ट्वीट को रीट्वीट नहीं करते। तो इसका मतलब है काज़मी साहब बुशरा बीबी फिर ठीक कह रही हैं कि मैं नहीं भागी, वहां से लीडरशिप भाग गई? नहीं, मतलब वो तो देखे, वहां से अगर कोई नहीं गया तो वो बेचारे मरने वाले कारकुन नहीं गए, बाकी तो जो वहां से गया वो सब ने देखा। वो तो जो बच्चे बेचारे वहां पे यंग जो बच्चे मारे गए वही वहीं पे खड़े रहे। यही तो जनाब इनको समझने की जरूरत है कि अगर आप कारकुन को इतना चार्ज करके लाते हैं। अली अमीन तो कह रहा था कि मैं कफन बांध के आ रहा हूँ, तो वो कौन सा दुनिया का कफन है जो प्राडो में पड़ा हुआ था जिसमें वो बैठ के भाग गया? तो ये इन्होंने बड़ी ज्यादती की अपने कारकुन के साथ। देखे, जमहूरियत में कोई कफन बांध के नहीं निकलता। हाँ, अपने राइट्स के लिए आप निकले, उनका राइट है, वो आए, वो प्रोटेस्ट करें। हुकूमत ने गोली चलाई तो ज्यादती की, उसके ऊपर भी हर बंदा आपको कहेगा, लेकिन जिस किस्म की लैंग्वेज वो भी यूज कर रहे थे वो भी कतन कोई जमहूरी लैंग्वेज नहीं थी जो अली अमीन जिस तरह की बातें करते रहे।
लेकिन अपना हैदर नकवी साहब, अली मीन साहब तो अपनी लैंग्वेज पे, अपने बयानात से पीछे हट नहीं रहे। अगर आज के बयानात जो मेरे सामने, वो कहते हैं महमूद गजनवी की तरह हमले करते रहेंगे, इस्लामाबाद पर 5 हमले मुकम्मल हो चुके हैं और मुस्तकबिल में भी हमले करेंगे। ये एक सूबे के वज़ीर आला कह रहे हैं, बयानात या उनकी जो लैंग्वेज है वो तो बदली दिखाई देती नहीं है। इन बयानात को जरा शुरू करते हैं वहां से जहां से आपने शो अपना शुरू किया था। बात यह है कि जो फाइलों में लिखा हुआ है ना जी, जो फर्द जुर्म आयद हो रही है, अदालतों में चला गया है, JITs बन गई हैं, जो कुछ फाइलों में लिखा हुआ है, अब वो पढ़ने का वक्त नहीं है। ठीक, अब जो दीवार पे लिखा है वो पढ़ने का वक्त है। अब आपको वो पढ़ना है जो दीवार पे लिखा है। मैं PTI से मुखातिब हूं, अली अमीन साहब की जो आपने बात की जी जी। अब दीवार पे क्या लिखा है? दीवार पे ये लिखा है कि आप शुरू हुए अप्रैल 2022 से और आपने मुसलसिल रियासत में मुनाफरत की सियासत की। आप 25 मई को हमलावर हुए 2022 में, उसके बाद आप नवंबर 2022 में हमलावर हुए, फिर आपने 9 मई किया और उसके बाद मुसलसिल, और ये 26 नवंबर तक आप पहुंच गए। अब PTI को देखना यह है कि क्या वजह है कि हर तरह की इस तरह के जो अवामिल हैं, जहां पर इस तरह की जलाओ गहराओ या इस तरह के हमले या रियासत पर हमले हो रहे हैं, वहां पे PTI हमेशा क्यों इन्वॉल्व है? अब इसमें हमें काफी सारे लोग PTI में नजर आते हैं, गौहर खान जैसे हमें नजर आते हैं, इनके दूसरे रहनुमा अली मोहम्मद खान जैसे, जो बात करते हैं मस्बत सियासत की। तो मुझे ऐसा लगता है कि PTI को अपने अंदर बहुत ज्यादा इस चीज का सामना है, चाहे आप उसको मुखालिफत कहें या ऐसी मुनाफिरत कहें, कि एक दहशतगर्द ग्रुप है जो हमेशा एक मस्बत सियासत करने वालों को पीछे धकेल देता है, और वो ही दहशतगर्द ग्रुप इस वक्त PTI को डिक्टेट कर रहा है। वो दहशतगर्द ग्रुप पाकिस्तान में भी उसके लोग बैठे हैं, चाहे मफरूर हो, वो दहशत ग्रुप पाकिस्तान से बाहर भी बैठा है जो वहां से डिक्टेट करता है। और जब वो डिक्टेट करना शुरू करता है तो ये जो मस्बत सियासत करने वाले हैं इनको पीछे हटना पड़ता है, और आखिर में फिर कैमरे के सामने ये मस्बत सियासत करने वाले आते हैं, बुराई भी इनके गले में डाली जाती है। फिर हमारे बहुत सारे अथर भाई जैसे दोस्त आकर उस पर बात करते हैं कि नहीं, मामला ऐसे नहीं ऐसे था। तो इन्होंने बड़ी अच्छी बात की कि ये बहुत जरूरी है कि वो जो दहशतगर्द ग्रुप है PTI के अंदर, अब ये PTI को दीवार पे लिखा पढ़ना होगा कि उसका खात्मा किया जाए, चाहे वो अली अमीन हो चाहे दूसरे मफरूर लोग हो जी। आपको लगता है कि अब ये लोग जिनके ऊपर मुकदमात हैं इस किस्म के, उन्हें सजा हो जाएगी? देखिए, जिसके खिलाफ सबूत है उसको सजा होगी, आप उसको सजा से नहीं बचा सकते। अब रह गई बात कि आप उन सबूतों को गलत कैसे साबित करते हैं, इसीलिए तो अदालतें खुली हैं, इसीलिए तो आपको बुलाया है, इसीलिए तो आपको कहा है आप आके दलाइल दें। लेकिन जिनके खिलाफ सबूत हैं उनको जरूर सजा होगी। लेकिन अब PTI को मैं दोबारा वही बात करूंगा कि सबूतों से हटकर, फाइलों से हटकर, किताबों से हटकर दीवार पे लिखा पढ़ना चाहिए। और पाकिस्तान की वो एक सियासी कुव्वत है, इससे किसी को इनकार नहीं है, उसको अपनी सियासी कुव्वत का ही मुजाहिरा करना चाहिए, उसको उस सोच से बाहर निकलना चाहिए जो बार बार रियासत पर हमला आवर होती है। ठीक है हैदर साहब, एक ब्रेक ले लें, हम एक कमर्शियल ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो इसी पे बात करेंगे कि क्या PTI इस बात को समझ पा रही है कि उसे अब सियासत करनी चाहिए, पार्लिमानी जमहूरी सियासत, या इस किस्म के अगर बयानात आते रहेंगे कि हमने इस्लामाबाद पर 5 हमले मुकम्मल कर लिए, मज़ीद हमले जारी करेंगे या उसको जारी रखेंगे, तो उसके बाद फिर PTI एक कौमी सियासत में उसका किरदार क्या होगा, इस पर बात करेंगे ब्रेक के बाद।